एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। सो आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ सुकास्ट कश्मीर 2021। क्या कट ऑफ रहेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ सुकास्ट कश्मीर में वेरियस कोर्सेज के लिए एंड वेरियस कैटेगरीज के लिए। तो यहाँ पर जो मेरे पास अभी हैं ये यहाँ पर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जब थी सुकास्ट कश्मीर सेशन 2020 के लिए। तो यहाँ पर जो आप वीडियोस देखते हो वो यहाँ पर कट ऑफ बोल रहे हैं जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सिलेक्शन लिस्ट आया उसके बेसिस पे। लेकिन यहाँ पर पिछले साल 2020 में 4 राउंड काउंसलिंग के हुए। ओके, तो यहाँ पर 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग हुए पिछले साल कास्ट कश्मीर में। तो कटअप की अगर हम बात करें तो कटअप जो फोर्थ राउंड के बाद हुआ वो हमको देखना है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जब बच्चे सिलेक्ट होते हैं कुछ एडमिशन नहीं करते हैं, कुछ नीट की तरफ जाते हैं, फिर सेकंड होता है, फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ जिसको हम फाइनल राउंड या मॉप अप राउंड भी कहते हैं। तो फोर्थ राउंड को देखकर हमें कट ऑफ बोलना चाहिए, ना कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो सिलेक्शन लिस्ट आया उसके बेस पे। तो यहाँ पर ये मेरे पास सेकंड राउंड है। यहाँ पर अभी आप देखना ये मेरे पास सेकंड राउंड के लिए यहाँ पर जो काउंसलिंग हुई थी सुकास्ट के लिए। तो यहाँ पर आप भी ये ऑफिशियल नोटिस हैं, ये आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो सुकास्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पर मुझको आपको एक पॉइंट दिखाना है। जो बच्चे सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए बुलाए गए थे, अगर आपके पॉइंट्स 55 भी हैं आपको बुलाया जाता है। अगर आपके पॉइंट्स 55 भी हैं आपको बुलाया जाता है। और अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ऑल कैटेगरीज इंक्लूडिंग रिजर्व्ड, चाहे आप पीसीबी स्ट्रीम है या पीसीएम है, तो अगर आपके मिनिमम मार्क्स 55 हैं तो आपको बुलाया जाता है सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी। अभी वेट करना। उसके बाद होता है थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग सुकास्ट के लिए। ओके, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है सुकास्ट कश्मीर के लिए। तो यहाँ पर अगर आपकी स्ट्रीम पीसीबी है और अगर आपकी कैटेगरी ओपन मेरिट है या आरबीए है या एसटी है या ओएससी है या सेल्फ फाइनेंस है, तो अगर आपके पॉइंट्स 50 भी हैं आपको बुलाया जाता है। ओके, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अगर आपके 50 भी हैं तो आपको बुलाया जाता है। सेकंड की अगर हम बात करें उसमें 55 मिनिमम होने चाहिए फिर आपको बुलाते। अगर हम यहाँ पर कैटेगरीज एससी एएलसी आईबी पीएसपी सीडीपी और एसपी की बात करें, अगर आपके पॉइंट्स 45 भी हैं आपको बुलाए जाते हैं। अगर हम पीसीएम की बात करें तो इसमें जो भी कैटेगरी है अगर आपके 45 मार्क्स हैं आपको बुलाया जाता है थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। और लास्ट में होता है फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग और फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो अगर आपके 44 भी मार्क्स हैं आपको बुलाया जाता है। फिर कैटेगरी ओपन मेरिट है, आरबी है, ओएससी और सेल्फ फाइनेंस। अगर आपके 35 हैं और आपकी कैटेगरी एससी है आपको बुलाया जाता है। अगर आपके खाली 35 पॉइंट्स हैं और अगर आपकी कैटेगरी एसटी है और 40 पॉइंट से आपको बुलाया जाता है। और अगर आपकी कैटेगरी एएलसी है, आईबी है, पीएसपी है, सीडीपी है, एसपी है, तो ऑल कैंडिडेट्स अगर जिसके पॉइंट्स 10 भी हैं, 20, 30 उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है, ऑल कैंडिडेट्स। और अगर आपकी स्ट्रीम पीसीएम है और यहाँ पर ऑल कैटेगरीज इंक्लूडिंग रिजर्व्ड, फिर आपके 35 पॉइंट्स से आपको बुलाया जाता है। और कट ऑफ जब हम देखते हैं वो हम देखते हैं मिनिमम स्कोर। ओके, मिनिमम स्कोर पे किस बच्चे की मिनिमम स्कोर पे सिलेक्शन हुई, ना कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद जो सिलेक्शन लिस्ट आता है। तो फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग, क्योंकि बच्चे तो फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी सिलेक्ट होते हैं ना, तो उसी के बेस पे हमको कट ऑफ देखना चाहिए। सो अब हम मुद्दे पे आते हैं। आप यहाँ पर बोलोगे कि आपने सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का जो ये है ये क्यों यहाँ पर रखा। सेकंड राउंड मैंने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर इस साल पेपर इजी इजी आया था एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस ईयर पेपर था। तो इस साल कट ऑफ थोड़ा बहुत ज़्यादा रहेगा। आप मान के चलो 5 to 10 मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ हाई जाएगा। ओके, 5 to 10 मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ हाई जाएगा, इसीलिए मैंने सेकंड राउंड दिखाया। तो यहाँ पर जब इस साल 2021 में फोर्थ राउंड होगा उस टाइम यहाँ पर आपके मिनिमम मार्क्स 55 होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ इस साल हाई रहेगा 5 से 10 मार्क्स। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पर सेकंड राउंड की बात की। तो आप तो बोलोगे आपने अभी फोर्थ राउंड की बात की कि फोर्थ राउंड देखना चाहिए। सेकंड राउंड मैंने इसलिए यहाँ पर रेफरेंस रखा क्योंकि यहाँ पर सेकंड राउंड मैंने यहाँ पर इसलिए रेफरेंस रखा ताकि यहाँ पर इस साल कट ऑफ हाई जाएगा 5 से 10 मार्क्स, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये रखा। अब हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करते हैं। फर्स्ट अगर हम बीवीएससी की बात करें, बीवीएससी यहाँ पर सबसे फेवरेट कोर्स होता है और इसमें कट ऑफ हाई जाता है, ये आपको पता होगा। अगर हम ओपन मेरिट की बात करें, ओपन मेरिट में सबसे कट ऑफ हाई जाएगा। तो अगर आपके मार्क्स यहाँ पर 90 प्लस हैं तो आप सेफ हो। ओके, ओपन मेरिट में अगर आपके 90 प्लस मार्क्स हैं तो आप सेफ हो।
नेक्स्ट अगर हम BVSC की बात करें, BVSC में अगर हम यहाँ पर सेल्फ फाइनेंसड की बात करें तो सेल्फ फाइनेंसड में अगर आपके यहाँ पर 80 प्लस मार्क्स हैं तो आप सेफ हो। ओके, अगर आपको सेल्फ फाइनेंस की सीट लेनी है BVSC के लिए, क्योंकि BVSC का हाई कट ऑफ जाता है। अगर हम RBA की बात करें और BVSC के लिए, RBA और BVSC के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके मार्क्स यहाँ पर 88 प्लस होने चाहिए। ओके, 88 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं RBA तो आप सेफ हो। ओके, सेफ हो। इससे 1-2 पॉइंट्स हाई या नीचे जा सकता है, तो ये मैं एक्सपेक्टेड बोल रहा हूँ। अगर हम नेक्स्ट ST की बात करें तो ST में अगर आपके पॉइंट्स 80 हैं तो आप सेफ हो। 80 प्लस अगर मार्क्स हैं तो आप सेफ हो ST के लिए और BVSC के लिए। अगर हम SC की बात करें तो अगर आपके पॉइंट्स यहाँ पर 77 प्लस हैं तो आप सेफ हो। 77 प्लस SC में आप सेफ हो BVSC के लिए। अगर हम ALC की बात करें, ALC में अगर आपके यहाँ पर 73 प्लस हैं तो आप सेफ हो। याद रखना, ALC में अगर आपके 73 प्लस हैं तो आप सेफ हो। OSC की बात करें, अगर आपको यहाँ पर BVSC करना है OSC में, तो यहाँ पर अगर आपके 45 प्लस हैं, ओके 45 प्लस हैं तो आप सेफ हो। ओके, सेफ हो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जो और कोर्स हैं लाइक BSc फॉरेस्ट्री, BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फिशरी, BSc सेरिकल्चर, तो अगर हम इनकी बात करें तो इनका ज़्यादा स्कोप नहीं है, स्कोप है लेकिन एज़ कम्पेयर टू BVSC इनका ज़्यादा स्कोप नहीं है। अगर हम इनकी कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट हम अगर यहाँ पर BSc फिशरी एंड BSc सेरिकल्चर की बात करें, ओके BSc फिशरी एंड सेरिकल्चर की बात करें तो इन जनरल मैं बोल रहा हूँ सभी कैटेगरीज के लिए अगर आपके मार्क्स यहाँ पर 50 प्लस हैं, ओके 50 प्लस हैं, मैं सभी कैटेगरी चाहे ALC हो, SC हो, ST हो, 50 प्लस हैं तो आपकी काउंसलिंग होगी। फिर सेकंड राउंड में होगी या थर्ड राउंड में तो काउंसलिंग होगी अगर आपके 50 प्लस हैं फिशरी और सेरिकल्चर के लिए। ओके, या 55 प्लस, ओके 55 प्लस रखना। 55 प्लस अगर हैं फिशरी और सेरिकल्चर के लिए तो फर्स्ट राउंड में अगर नहीं बुलाएंगे सेकंड और थर्ड में तो बुलाएंगे। ओके, बुलाएंगे सेकंड और थर्ड में अगर फर्स्ट में नहीं हुआ तो। और यहाँ पर अगर हम BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की बात करें, BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं ओपन मेरिट की बात करें तो यहाँ पर आपके यहाँ पर मार्क्स 75 होने चाहिए। ओके, 75 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। और जो रेस्ट ऑफ कैटेगरीज अगर आपके मार्क्स 65 प्लस हैं, 65 प्लस हैं तो आप सेफ हो। अगर आपके मार्क्स 65 प्लस हैं तो आप सेफ हो, चाहे कोई भी कैटेगरी है ओपन मेरिट के बगैर और कोई भी कोर्स हो, BSc हॉर्टिकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, फॉरेस्ट हुआ, तो 65 प्लस हैं तो आप सेफ हो। और अगर हम यहाँ पर PCM वालों की बात करें, PCM जो कि खाली यहाँ पर PCM वालों की बात करें जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो उन यहाँ पर उसमें मैं जनरल कटअप बोलूँगा। यहाँ पर अगर आपके 47 प्लस हैं तो आप सेफ हो। 47 to 50 अगर आपके हैं तो आप सेफ हो यहाँ पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर सेशन 2021 स्कॉस्ट कश्मीर के लिए। आई होप आपको यहाँ से तो आइडिया लगा होगा कि आप कितने पॉइंट्स पे सेफ